हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था पूरन प्रकाश शर्मा रोदाइन, यावर रजा हत्रा और देवेंद्र कुमार लाड़पुर, ईशान हत्रा और अर्पित कुमार हत्रा, उवैद खान दिल्ली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। खौफ और डर ऐसा होना चाहिए कि उसके डर को, उसके खौफ को लोग मरने के बाद भी ना भूलें। उसे कहते हैं खौफ और डर, जो कि कोई भी अगर अपना रुतबा दिखाए या अपना धौसा दिखाए या अपना खौफ या अपना वो जज्बा दिखाए, तो उसे खौफ और डर उसे कहते हैं कि वो इंसान अगर मर भी जाए, ख़त्म भी हो जाए, तो उसके मरने के बाद भी अगर कोई और जिक्र उसके बारे में और कोई इंसान अगर जिक्र करे और ये कहे कि वो ऐसा था, तो उसका खौफ ऐसा होना चाहिए, डर ऐसा होना चाहिए कि लोग उसका नाम सुनने के बाद, उसका मरने के बाद भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएं और वो डर के मारे ये खौफ पैदा करने लगे। और ये नहीं कि आपने रुतबा दिखाया, अपना धौसा दिखाया और अपना डर दिखाया कि मैं बहुत ऐसा हूं, कि मैं बहुत तेज हूं, तो उसके बाद अगर वो इंसान खत्म हो गया, मर गया, तो उन्होंने क्या, ठीक है खत्म हो गया, वो सही नहीं था, तो उसका खौफ बिल्कुल खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं, अगर आप रुतबा दिखाएं, खौफ दिखाएं और अपना धौंसा और डर दिखाएं, तो ऐसा होना चाहिए कि मरने के बाद भी अगर कोई दूसरा अगर नाम ले आपका, तो उसके नाम सुनने के बाद वो इंसान डर जाए और उसके रोंगटे खड़े हो जाएं और एक खौफ पैदा हो जाए, मरने के बाद भी उसके नाम से डरे, तो उसे खौफ कहते हैं। और ऐसे ही जो किया वो अभिषेक शर्मा ने किया है कि उन्होंने, अब वो 2 मैचों में खेले नहीं है, लेकिन ऐसा एक खौफ पैदा कर गए हैं जिम्बाब्वे के बॉलरों के ऊपर, एक ऐसा डर पैदा कर गए कि अभी तक वो उस डर और खौफ और उस दहशत से नहीं निकल पाए, और उसका भारतीय बल्लेबाज खूब फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका फायदा उठा रहे हैं। और जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीता, सिकंदर रजा ने, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और उनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी का सिकंदर रजा ने फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे 152 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम ने 152 रन, एक ऐसा स्कोर कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करें तो मैच में फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो खौफ और जो डर जो अभिषेक शर्मा कर गए हैं बॉलों के अंदर, उसके हिसाब से 200 रन भी कम थे, जबकि वो इन 2 मैचों में खेले नहीं है, लेकिन खौफ और डर ऐसा है कि बॉलों में अभी तक दहशत बैठी है, अभी तक वो बॉलिंग करने के लिए और बल्लेबाजों के सामने घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, और उनके अंदर दहशत बैठी हुई है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करके गए थे और ऐसा खौफ पैदा कर गए थे कि भारत आसानी से मैच को जीतती चली जा रही है। और 152 रन बनाया, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की कप्तान सिकंदर रजा ने। उन्होंने 46 रन की पारी खेली 28 गेंदों में, जिसमें कि 2 चौके और 3 जबरदस्त छक्के लगाए। उनके अलावा टी मारोमानी ने 32 रन की पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर 152 रन 7 विकेट के नुकसान पे, एक ऐसा स्कोर पहुंचाया कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करें तो मैच को जीत सकते हैं, लेकिन जो खौफ और डर और दहशत अभी भी उनके बॉलों में बैठी हुई है। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की भारत की तरफ से, खलील अहमद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देके 2 कामयाबी हासिल की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। अब 152 रन का पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और जायसवाल, दोनों बल्लेबाजों ने आके बॉलों पे आती है अटैक शुरू कर दिया और ऐसी बल्लेबाजी की जो कि उन्होंने ओपनर बॉलर को ही डिसार कर दिया, उन्हें ही खत्म कर दिया, उनका ऐसा फेटा लगाया, ऐसी उनकी पिटाई की कि उनके अंदर एक दहशत खौफ जो बैठा हुआ था उसे और बढ़ा दिया। और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की और ऐसी बल्लेबाजी की ग्राउंड के अंदर उन्होंने चारों तरफ ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, ग्राउंड की इज्जत बढ़ा दी, और ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कोई कलाकार आ गया, कोई जादूगर आ गया है और नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा। ऐसा लग रहा है कि 2 जादूगर आ गए। एक जादूगर पहले जब शॉट खेलता है तो दर्शकों का दिल जीत लेता है, तो पता चला स्ट्राइक चेंज हो जाती थी, पता चला कि दूसरा जादूगर वो अपने करतब दिखा रहा है, पहला जादूगर अपने करतब दिखा रहा है, दूसरा जायसवाल दिखा रहा है और गिल दिखा रहा है। और उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की कि ग्राउंड के अंदर जैसी कला उतरी आई है।
कोई कलाकार आ गया है, कोई जादूगर नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा है, उनका मन मोह रहा है। क्रिकेट को उन्होंने बहुत आसान कर दिया था, जबकि क्रिकेट बहुत आसान है। और चौकों को उन्होंने बहुत आसान कर दिया था, जबकि चौके लगाना बहुत ही मुश्किल है। छक्कों को उन्होंने बहुत आसान कर दिया था, जबकि छक्के लगाना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने जीत को बहुत आसान कर दिया था, जबकि जीत बहुत मुश्किल है। 152 रन का पीछा इतना आसान नहीं है, वो भी उनका अपना होम ग्राउंड। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, ऐसी बल्लेबाजी की कि बॉलरों के अंदर जो पहले का खौफ जो था, जो अभिषेक शर्मा पैदा कर गए, वो अभी तक खौफ नहीं, वो खौफ अभी तक उनका खत्म नहीं हुआ है। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने एक विकेट के लिए जिम्बाब्वे के बॉलरों को तरसा दिया, एक विकेट के लिए उन्हें एक भी विकेट नहीं दिया। और इतनी अच्छी बल्लेबाजी की कि चारों तरफ ग्राउंड के अंदर कोहराम मचा दिया था और एक नाक में दम कर दिया उनके बॉलरों के, और पूरे मैच के अंदर उन्होंने तहलका मचा दिया। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। जो भारतीय फैंस थे, उनके जो भारतीय फैंस थे, भारतीय चाहने वाले थे, भारतीय दर्शक थे, उन्हें खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहे थे। और वहीं जो जिम्बाब्वे के चाहने वाले थे, जिम्बाब्वे के फैंस थे, जिम्बाब्वे के दर्शक थे, और जिम्बाब्वे के जो बॉलर और कप्तान सिकंदर रजा और उनकी सारे जो सिलेक्शन कमेटी जो भी थी, जो मैच को देख रहे थे, उनके चाहने वाले थे, उनके दिलों के तार थरथराने लगे, उनके दिलों के तार हिलने लगे थे। इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की और एक विकेट के लिए उन्होंने तरसा दिया, एक विकेट भी नहीं दिया। और बहुत ही आराम से उन्होंने 15.2 ओवर में 156 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के 10 विकेट से मैच जीत लिया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की, ऐसी उनकी पिटाई की, ऐसी फेटा लगाया जिम्बाब्वे के बॉलरों का कि वो इस पिटाई को कभी भी नहीं भूलेंगे। जो अभिषेक शर्मा पिटाई करके गए, उसे वो नहीं भूल पाए थे कि पता चला कि दूसरा जख्म उन्हें और मिल गया। और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने जिसमें कि जायसवाल ने 93 रन की पारी खेली और 52 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्के लगाए। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी में बहुत कंट्रोल किया है, बहुत उन्होंने सुधार किया है, क्योंकि वो अब तक 93 रन में कम से कम उनके 6 या 5 छक्के होते और उन्होंने सिर्फ 2 छक्के लगाए, 13 चौके लगाए। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी बल्लेबाजी के अंदर कितना क्लास हो गया है, कितनी गहराई आ गई। जितना वो खेलते जाएंगे उतना खेल और उनका निखरता जाएगा, उतने और वो अच्छे होते चले जाएंगे। और उसके अलावा शुभमन गिल कप्तान, उनके तो कहने क्या है, वो तो सदाबहार बल्लेबाज और क्लास का बैट्समैन, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, मायानाज बल्लेबाज, यानी कि अदब और सलीके का और कायदे का बल्लेबाज, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, भरोसे का बल्लेबाज, जिसे कहते हैं कि हर जो चाहने वाले भारतीय उन पे भरोसा करने लगे हैं। जैसे कि विराट कोहली पे लोग भरोसा करते हैं, ऐसे ही शुभमन गिल, अब नए लड़कों में शुभमन गिल और राहुल गिल पे लोग भरोसा करते हैं, केएल राहुल पे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, 58 रन की पारी खेली सिर्फ 39 गेंदों में, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने 6 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए, उन्होंने भी ज्यादा छक्के नहीं लगाए और 6 चौके लगाए, और अपनी टीम को जीत इतनी आसान कर दी थी कि जैसे कि बहुत ही आसान, जबकि जीत बहुत मुश्किल है। जिम्बाब्वे के विकेट पे वहां खेलना इतना आसान नहीं है। मेरी सच में एक बात नहीं आई, पहला मैच हारने के बाद और इतनी जल्दी बदल गई भारतीय टीम, बहुत ही जल्दी बदल गई। पहले मैच में इतने कम स्कोर पे वो मैच को नहीं जीत सके थे, और उसके बाद अब उन्होंने इतनी जल्दी उस माहौल में, उस कंडीशन में, उस माहौल के अंदर और उस विकेट पे और उन फैंसों के सामने ऐसे ढल गए और उन मैदान में कि जैसे कि बहुत ही जल्दी उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें किसी को वैसे नहीं मिल सकती। इसके पीछे उनकी मेहनत, उनका लगन, उनका पैशन, उनका कमेंट, उनकी मैच्योरिटी और उनका क्रिकेट का जुनून ही उन्हें अच्छा बनाता। वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना। जिस तरह से उन्होंने एक मैच हारने के बाद, और बहुत कम स्कोर पे एक मैच वो हार गए थे, वो मैच हारने के बाद और वो उसके बाद से उन्होंने जो दूसरे मैच में ही उन्होंने अपने माइंड को टफ किया और उस माहौल में ढले इतनी जल्दी, वो काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया उन्होंने माहौल में ढल जाना और इतनी जल्दी वापसी कर लेना। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की
और एक मैच हारने के बाद लगातार वो 3 मैच जीत गए। ये बहुत बड़ी बात है। नए कप्तान शुभमन गिल और नया विकेट था और नई जगह पे गए थे और पहली बार गए थे और सीरीज जीतना इतना आसान नहीं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कप्तानी की और 58 रन की पारी बहुत ही जबरदस्त खेली और बिना विकेट के 10 विकेट से उन्होंने मैच जीत लिया। 15.2 ओवर में 10 विकेट से बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की और जिम्बाब्वे के बॉलरों को एक विकेट के लिए तरसा दिया और एक विकेट भी नहीं दिया। इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। इसमें किसी का धौंसा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। भारतीय टीम अच्छा खेली और भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की और जिम्बाब्वे इस हार को कभी नहीं बचा पाएगा, इस हार को कभी नहीं हजम कर पाएगा। ऐसी हार क्योंकि 10 विकेट से बहुत ही जबरदस्त। और जायसवाल और शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की उसके तो कहने ही क्या है। उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की कि हरारा स्पोर्ट क्लब ग्राउंड हरारा की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी और उसमें 4 चांद लगा दिए, उसकी इज्जत और ऊंची कर दी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की थी कि क्रिकेट को बहुत आसान कर दिया। ऐसा लग रहा था क्रिकेट शुभमन गिल और जायसवाल के लिए बना है और जायसवाल और शुभमन गिल क्रिकेट के लिए बने, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं बना है। इसे कहते हैं क्रिकेट। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और शुभमन गिल ने बहुत ही जबरदस्त कप्तानी भी की और बल्लेबाजी की और जायसवाल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की 93 रन की पारी खेली और जो कि ओपनर बॉलर थे शुभमन गिल और जायसवाल ने ओपनर बॉलर को डिसाइड कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। फिर बचा ही क्या था, उनसे आंखों में आके लड़ा के खेले कि तुम नहीं मैं अच्छा हूं और फिर बचा ही क्या था। और बहुत ही आराम से उन्होंने 10 विकेट से जीत हासिल की। 15.2 ओवर में जीत हासिल कर ली, 156 रन बना लिए और जायसवाल उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से 93 रन की उन्होंने जबरदस्त पारी खेली, उनकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट में किसी का धौंसा नहीं है, क्रिकेट में किसी का दावा नहीं। जिस तरह से भारतीय टीम ने पहला मैच हारने के बाद वापसी की वो काबिल तारीफ। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।